नमस्कार साथियों, हाजिर हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सोमवार 1 जुलाई को संसद सत्र के दौरान लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन गुजरात में बीजेपी को हरा देगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को डराने धमकाने की राजनीति करती है, लेकिन देश की जनता बीजेपी से नहीं डरने वाली। भोजन अवकाश के बाद रायबरेली से कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी जब संसद में बोलने के लिए खड़े हुए तो कई मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने धन्यवाद प्रस्ताव की आड़ में कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को डराने का काम करती है। राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या में बीजेपी इसी नीति के चलते हारी, क्योंकि उन्होंने वहां जनता को डराने धमकाने का काम किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता बीजेपी की राजनीति को अच्छी तरह समझ चुकी है। कांग्रेसी नेता ने भरे सदन में कहा कि इंडिया गठबंधन गुजरात में बीजेपी को हरा देगा। राहुल गांधी ने कहा कि जब अयोध्या में एयरपोर्ट बना तो वहाँ कई लोगों की जमीन छिन गई, लेकिन किसी को भी आज तक मालूम नहीं हुआ, मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या में गरीब लोगों के छोटे छोटे घर उजड़ गए, जनता को बेघर कर दिया। इतना ही नहीं, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो देश में तमाम रईसों को वहां बुलाया गया, लेकिन अयोध्या की जनता को वहां डरा धमकाकर इस कार्यक्रम से दूर रखा गया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ डर पैदा करने का काम करती है। किसानों में, मजदूरों में, अग्निवीरों में, मणिपुरी, यहाँ तक कि खुद बीजेपी के अंदर डर भरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता खुलकर बोल नहीं सकते। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी हिंसा और नफरत फैला रही है और तो और पिछले 10 सालों से संविधान और भारत की अवधारणा पर संयोजित ढंग से हमला किया जा रहा है। उन्होंने यह दावा भी किया कि विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा, देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है। अच्छा लग रहा है कि भाजपा के लोग अब संविधान बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, संविधान और भाजपा के विचारों पर विरोध करने वाले सैकड़ों लोगों पर हमला किया गया है। कई लोगों पर निजी तौर से हमला किया गया है तो कई नेताओं को जेल में डाला गया। हमारे एक नेता अभी छूट कर बाहर आए थे कि दूसरे नेता जेल में गए। यहाँ तक कि सोमवार को संसद का पूरा दिन हंगामे से भरा रहा। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उनके एक सवाल पर पीएम मोदी के जवाब देने पर राहुल गांधी तंज कसते हुए कहते हैं, मोदी मेरी तरफ मुस्कुराकर देखते भी नहीं। इसके बाद पीएम मोदी अपनी सीट से खड़े होकर उन्हें जवाब देने लगते हैं। लोकतंत्र और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। इस पर राहुल गांधी फिर से बैठ गए और कुछ समय बाद वापस कहा, अभी मुद्रा कांग्रेस का प्रतीक है जो भय को दूर करता है और सभी धर्मों में दैवीय सुरक्षा और आनंद प्रदान करता है। हमारे सभी महापुरुषों ने अहिंसा और भय खत्म करने की बात की है, लेकिन जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे केवल हिंसा, नफरत, असत्य की बात करते हैं। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि मुझ पर हमला किया गया। सरकार प्रधानमंत्री के आदेश पर मेरे खिलाफ 20 से अधिक मामले दर्ज किए गए, 2 साल की सजा दी गई, उससे 55 घंटे तक पूछताछ की गई। भाजपा और आरएसएस को बताना चाहता हूँ कि हमने किन विचारों का उपयोग भारत की अवधारणा की रक्षा करने के लिए किया है। इसके बाद सदन के नेता पीएम मोदी खुद खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को अहिंसा से जोड़ना ठीक नहीं है। पीएम ने कहा कि यह विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर मसला है। पीएम के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हो गए और उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं। इस मसले पर सदन में काफी देर तक हंगामा होते रहा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। सदन में उनके बयानों को लेकर सियासत गर्म हो गई है। यहाँ तक कि पूरी कांग्रेस पार्टी भी इस बयान को सही ठहरा रही है। प्रियंका गांधी भी कह रही है कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। संसद में स्पीच के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत ही फैलाते रहते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ साफ लिखा है, इसका साथ देना चाहिए। पीएम मोदी ने भी इस पर उन्हें टोकते हुए कहा था कि पूरा हिंदू समाज कभी हिंसक नहीं हो सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को छोड़कर हिंसावादी नहीं कह सकता, इनको माफी मांगनी चाहिए। ये संविधान की बात करते हैं। राहुल के बयान के बाद सियासत गर्म हो गई। फिर बीजेपी नेताओं के जोरदार हमले पर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया, कहा, हम हिंदुओं का अपमान नहीं कर रहे। राहुल गांधी ने स्पष्ट बोला है। उन्होंने भाजपा के बारे में बोला है, भाजपाओं के नेताओं के बारे में बोला है। कांग्रेस के महासचिव ने कहा, मुझे नहीं पता कि भाजपा को क्या हुआ। राहुल गांधी ने बताया कि असली हिंदू कौन है। भाजपा हिंदुओं का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए करती है। राहुल गांधी का भाषण बहुत स्पष्ट था। आप भी वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है कि राहुल गांधी कैसे बोल रहे हैं। सो गाइस, ये वीडियो हमारा यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।